दोस्तों, क्या आप भी घुटनों की दर्द, एड़ी दर्द, पीठ दर्द, कंधों की दर्द या फिर पैरों की तलवे की जलन से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और इसके लिए काफ़ी सारी इलाज और दवाई वगैरह ले चुके हैं, फिर भी ठीक नहीं हुआ है, कोई असर नहीं हुआ है, आपको चलने फिरने में या फिर उठने बैठने में बहुत ही दिक्कत होती है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा नेचुरल रेमेडी, चाहे आपका दर्द 20 साल पुराना क्यों ना हो, उस दर्द को पूरी तरीके से खींच के बाहर निकल देगा। वीडियो को ध्यान से देखें, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को आपको फॉलो करना है, नहीं तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और साथ ही मैं दूंगी कुछ ऐसा टिप्स जो इस रेमेडी के साथ साथ वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लेना है प्याज। जितने भी चीजें हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो हमारी रसोई में मिल जाती हैं। रसोई की छोटी छोटी चीजें हमें यहाँ पर लेनी है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, प्याज की जो छिलके हैं उससे उतार लीजिए और इसे रफली चॉप कर लीजिए। तो दोस्तों, प्याज जोड़ों की दर्द को पूरी तरीके से ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, खासतौर में जोड़ों की दर्द या फिर मांसपेशियों की ऐंठन को पूरी तरीके से खींच लेता है। तो यहाँ पर प्याज डालने के बाद हमें डालना है अजवाइन। अजवाइन होता है बहुत ही गर्म, अजवाइन से गर्माहट मिलेगी। तो कई लोग बॉडी पेन के लिए ना अजवाइन तेल बनाते हैं और उसका इस्तेमाल लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया सा दर्द निवारक होता है। उसके बाद यहाँ पर हमें डालना है हल्दी। तो दोस्तों, हल्दी होती है नेचुरल पेन किलर, चाहे जोड़ों की दर्द हो या फिर मांसपेशियों की ऐंठन। शरीर में कहीं सूजन आएगी तो हल्दी का लेप लगाया जाए तो सूजन तुरंत उतर जाती है, यानी कि हल्दी दर्द निवारक होती है। खास तौर में जोड़ों की दर्द के लिए हल्दी का प्रयोग रामबाण नुस्खा है। यहाँ पर उसके बाद हमें लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल गरम होता है, बहुत ही बढ़िया सा गर्माहट मिलेगी। सरसों का तेल के अलावा यहाँ पर आप तिल का तेल भी ले सकते हैं, यानी कि आप सरसों का तेल या फिर तिल का तेल से ही इस रेमेडी को बना सकते हैं, दूसरा कोई तेल यहाँ पर आप नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर और एक चीज़ नोटिस करना है, जितने भी चीज़ें हम इस तरह से रेमेडी के लिए लेंगे कच्चे फॉर्म में इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसे हमें पकाना है। तो गैस को ऑन कर लेंगे। गैस को ऑन करने के बाद तड़का पैन को इस तरह से गैस में चढ़ा देंगे और एकदम से धीमी धीमी आंच में इस तरह से तेल को हमें पकाना है। किसी भी हालत में हमें गैस को तेज नहीं करना है, नहीं तो जितनी भी चीज़ों के गुण है वो तेल में बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा और जोड़ों के दर्द के लिए जो तेल हम बनाकर तैयार करेंगे वो बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। वैसे तो ये तेल बनने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, 7 से 8 मिनट के अंदर ही तेल बनके तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, जब घुटनों की कटलेज घिस जाते हैं तो उठने बैठने में या चलने फिरने में घुटनों की हड्डियों के अंदर ही अंदर वापस में रगड़ लगती है, जिसके कारण घुटनों में बहुत ही तेज दर्द होता है। इसके लिए हम महंगे महंगे इलाज कराते हैं, काफ़ी सारा दवाइयाँ वगैरह लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ठीक नहीं होता है और बहुत से लोग पेन किलर ले लेते हैं। एक टाइम ऐसा आता है पेन किलर भी अपना असर नहीं दिखाता है और पेन किलर से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होता है। उससे अच्छा है कि आप होम रेमेडी का इस्तेमाल किया कीजिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तेल बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे और फिर उसके बाद तेल को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना है, जितना कि आपका स्किन सह पाए, यानी कि गुनगुना तेल का इस्तेमाल हमें करना है। और जब आप तेल का इस्तेमाल करें तभी अगर इस रेमेडी को बनाएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। इस तरह से देखिए तेल तैयार हो चुका है। अब हम इस तेल को अप्लाई तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हमें और एक काम करना है। लेना है बैगन और बैगन की माउथ वाली पार्ट को इस तरह से देखिए कट कर लेंगे, जिसे हम सभी लोग अक्सर फेंक ही देते हैं। ये वाली पार्ट ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने से पहले हल्के से गैस में चला करके ना इस तरह से इसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, बैगन में होता है बहुत सारे औषधि गुण। कभी चोट लग जाए या फिर सूजन आ जाए, बड़ी से बड़ी सूजन को या फिर चोट को सही करता है बैगन। तो दोस्तों, होता क्या है, कई बार घुटनों में, हाथों में या फिर पिंडियों में हड्डियां बढ़ जाती है या फिर गांठें वगैरह बन जाती है। कई बार तो कैल्शियम वगैरह भी जम जाती है, तो इस तरह से दर्द होने लगता है। तो इसलिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बैगन का इस्तेमाल करना है। बैगन की माउथ वाली पार्ट में ऑयल को थोड़ा सा लगा लीजिए और इस तरह से देखिए हल्के से मसाज करते हुए घुटनों में ऑयल को अच्छी तरीके से लगा दीजिए। यहाँ पर बहुत जोर से मसाज नहीं करना है और ऑयल को लगाते टाइम ना घुटनों की दोनों ही साइड में इस तरह से हल्के से मसाज करते हुए लगा दीजिएगा।
बैगन की माउथ वाली पार्ट बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसे हल्के से गर्म करने के बाद जब इस तरह से अप्लाई करते हैं ना तो बहुत ही आराम मिलता है। तो इस तरह से उसके बाद ना इसे हमें खुला नहीं छोड़ना है, ताकि जो भी चीज़ें हमने इस्तेमाल किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, हड्डियों तक गर्माहट बना रहे, इसलिए कोई सा भी एक मोटा सा कपड़ा इस तरह से बांध दीजिएगा। इससे कि आप देखिएगा जो जमी हुई कैल्शियम है या फिर जो हड्डियां बढ़ी हुई है या फिर जो गांठ बन जाती है वो पूरी तरीके से बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और इसे शाम के टाइम अप्लाई करना है, पूरे रात के लिए छोड़ना है। 2-3 बार के इस्तेमाल से ही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से आपकी जो घुटनों की दर्द हो गया या कमर में या फिर पिंडियों में दर्द है, जहाँ पर भी हड्डियाँ बढ़ी हुई है, एड़ी दर्द में भी बहुत हद तक राहत मिलेगा। तो इस तरह से पूरी तरीके से दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा, चाहे आपका दर्द 20 साल पुराना दर्द क्यों ना हो। तो दोस्तों ये तो हो गया घरेलू उपचार, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ों का ध्यान हमें और रखना चाहिए, जैसे कि खास तौर में खान पान में ध्यान हमें खास तौर से रखना चाहिए। कैल्शियम युक्त खाना हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। डेली सुबह के टाइम खाली पेट हमें 1 चम्मच मेथी दाना भिगाया हुआ पानी पीना चाहिए। डेली 1 चम्मच करके तिल को हमें डाइट में ज़रूर से शामिल करना चाहिए, या फिर हमें हमेशा ही बैठकर पानी पीना चाहिए, कभी भी हमें खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोगों को पैरों के तलवे में जलन होता है या फिर एड़ी दर्द होता है। एड़ी दर्द इतना होता है कि सुबह के टाइम उठते साथ ही 2 कदम भी चला नहीं जाता है। तो दोस्तों होता क्या है, एड़ी की जो हड्डी होती है ना वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो इस तरह का समस्या होती है। एकदम से माइनर प्रॉब्लम है, लेकिन हमें बहुत ही दिक्कत होती है। और कई बार जब पैरों की तलवे में जलन होती है तो इसे हम छोटी मोटी समस्या बोल के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसे हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों पैरों की तलवे की जलन काफ़ी सारी रीज़न की वजह से हो सकता है। कई बार जब हम बहुत देर तक खड़े रहते हैं उस वजह से भी हो सकता है, या फिर अर्थराइटिस की वजह से भी हो सकता है। तो इसके लिए भी आप यहाँ पर इस तेल का इस्तेमाल ले सकते हैं। पैरों की तलवे में इस तरह से तेल को अच्छी तरीके से बैगन की मदद से हमें लगा लेनी है। बैगन जो है ना वो जमी हुई जो कैल्शियम होती है या फिर जो गांठें बन जाती है या फिर जो हड्डियाँ बढ़ जाती हैं ना, उन्हें ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि जो एड़ी में थोड़ी सी हड्डी बढ़ जाती है ना, तो इसके अप्लाई से वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, और साथ ही साथ पैरों की तलवे की जलन भी पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर एक चीज गौर से सुनिए, आपको सिर्फ अगर पैरों की तलवे की जलन की समस्या है तो फिर आप बैगन की जगह तांबे का लोटा का इस्तेमाल ले सकते हैं। और अगर आपको पैरों की तलवे की जलन की समस्या है, साथ ही साथ एड़ी दर्द भी है, तब आप इस तरह से बैगन का ही इस्तेमाल लीजिएगा। इस तरह से तेल को अच्छी तरीके से लगाने के बाद एक एक्सरसाइज आपको क्रिएट करना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। दोनों थंब की मदद से हल्के से इस तरह से घुमाते हुए मसाज करना है। इससे दोस्तों ये होता है जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्टिव हो जाता है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से होने लगता है। अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा है तो इसे आप दिन में 2 बार करके करिए। तो फ्रेंड्स ये जो छोटी छोटी नुस्खे होते हैं ना, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि इससे हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। बिना मेडिसिन के हम पूरी तरीके से दर्द को या जितने भी हमारा समस्या होती है उसे हम पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे कर रही हूँ। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।